नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद उस पर पाम का एनालाइज कर आपके सभी रेखाएं और पर्वत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए जो आपकी 3 मेजर क्वेरी है उसकी भी विस्तार पूर्वक जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम की कंपेरेटिवली नॉर्मल है और थंब का साइज भी यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में है। यह कॉम्बिनेशन हमेशा फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक जैसा भी समय परिस्थिति माहौल लोग हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके के मिक्स टाइप के फिंगर में बहुत अच्छी इसलिए देखने को मिल जाती है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और अपने आप को एडजस्ट कर पाने की टेंडेंसीज इस स्थिति में काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। यानी यह कॉम्बिनेशन में अपने जिद को बहुत ज्यादा पीछे रखते हुए जैसा भी समय परिस्थिति लोग माहौल की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार अपने आप को इसलिए ढाल पाते हैं क्योंकि इमोशंस की वैल्यू और सेंसिटिविटी की वैल्यू लाइफ में बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा अड़ियल किस्म की प्रवृत्ति या जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती। काफी ज्यादा आप जैसे जातक दूसरों का मदद करने वाले और करुणामयी देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकेंगे कि लिटिल फिंगर का पूरा डिवोशन बाकी फिंगर की तरफ बहुत स्ट्रांग है और लिटिल फिंगर यहाँ पर आपके इंटेलिजेंसी, आईक्यू के साथ में आपकी क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी को भी बतलाता है। जब ये फिंगर इस तरीके से डिवोटेड हो जाती है बाकी फिंगर पे तो अपनी चतुर चालाकी बहुत ज्यादा पीछे रखना शुरू कर देते हैं। हमेशा देने का भाव, दूसरों के लिए करने का भाव, दूसरों के हाँ में हाँ मिलाना या किसी को अपने कारण से खराब ना लगे, ये सब व्यक्तित्व में देखने के अतिरिक्त आप जैसे जातक घर परिवार के लिए, मित्र यार के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए जहां पर भी आपकी इमोशन लगे हुए हैं बहुत ज्यादा डिवोटेड देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह का सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज अपने लोगों के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। वहीं फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर में देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई है, जिसके कारण से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर दे देता है, लीडरशिप क्वालिटी भी दे देता है। इमोशंस और सेंसिटिविटी की वैल्यू इसलिए बहुत ज्यादा हाई हो जाती है क्योंकि जो सेंसेस हैं आप जिससे जातकों के वो बहुत ज्यादा तीव्र और मजबूत देखने को मिलते हैं। इसलिए दूसरों को समझ पाना, दूसरों के भावनाओं की कद्र कर पाना, हमेशा देने का भाव होना, ये सब चीजों के अतिरिक्त यह कॉम्बिनेशन हमेशा यहाँ पर अपने आप को सर्विंग मोड में लेकर के जाता है। जैसे इस स्थिति में आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप हमेशा दूसरों को देते हुए ज्यादा यहाँ इसलिए मिलेंगे क्योंकि हमेशा दूसरों के हैप्पीनेस में और पीसफुलनेस में आपको आनंद आएगा। क्योंकि फर्स्ट फिंगर यहाँ जो जुपिटर को इंडिकेट कर रहा है, तो अर्थात आपके पास में जो विजडम है, जो योग्यता है, उसका उपयोग कर जब भी आप किसी के जीवन में कुछ भी योगदान अपना दे सकेंगे वो आपको एक बहुत अलग किस्म का आनंद अपने जीवन में देगा। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में एम्बिशियस आप जैसे जातक होते हैं, लेकिन अपने लिए बाद में दूसरों के लिए पहले होते हुए पाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपके फ्लेक्सिबिलिटी को काफी अच्छा जज कर रहा है और थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल जो है कम होने के कारण से ये कॉम्बिनेशन हमेशा फाइट एंड क्वेरल से अपने आप को दूर रखवाता है। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, अपने करियर पे फोकस चाहिए, अपने स्टेबल एक मैरिड लाइफ का कॉम्बिनेशन चाहिए। इसीलिए इस स्थिति में ज्यादा बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, अपने आप को प्रूफ करना, ये सब स्ट्रेटेजीज में आप जैसे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। तो यानी आप जिस प्रोफेशन में हैं यानी नर्स में, तो उसमें मरकरी का रोल बहुत ज्यादा है क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप दूसरों को हील कर रहे हैं। तो आपका नेचर तो बहुत ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ पर आपका मरकरी अमाउंट डिस्टर्ब है, जिसके कारण से प्रोग्रेस, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी देने में थोड़ी सी बाधा आपको निर्मित करने वाले हैं। अब इस विषय में हम आएंगे विस्तार से। तो इस चीज को आपको ठीक करना होगा, तब जाकर के बहुत बड़ा भाग्योदय जीवन में देखने को मिलेगा। और यहाँ जो सीधी खड़ी रेखा आ रही है ये हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये क्षेत्र पूरा का पूरा लॉजिक का है और जब सीधी खड़ी रेखा हो रही है तो आपके अंदर में बहुत ज्यादा गहन अध्ययन वर्तमान स्थिति में चल रहा है अपने जीवन को लेकर के। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में हमेशा अंदर की आवाज को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये आपका यव का साइन होता है, जैसे बुद्धा's आइज भी यहाँ कहा जाता है, और इसका सीधा तात्पर्य होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा है। इसीलिए आप जैसे जातक दिन भर में आधे या पौन घंटे जरूर अपने साथ में समय बिताइए, आइसोलेशन में जाइए, अपना मन पसंदीदा काम करिए, वो सब तरह की चीजें करिए जिसमें आपको पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और जीरो थॉट प्रोसेस अचीव हो जाए। और अगर वो सब चीज आपको नहीं पता है तो इस स्थिति में मेडिटेशन करना या गाने सुनना या डांस करना, गार्डनिंग करना, वॉक पर जाना, ऐसी सभी तरह की चीजें जो कि निष्काम कर्म में आती हैं।
तो ये क्या करेगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को इतना ज्यादा एक्टिवेट करना शुरू करेगा कि आपके अंदर की आवाज या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखना या बहुत सारी चीजें अपने आप से होने लगना, प्रकृति से अलाइनमेंट होने लगना, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और सपोर्ट सिस्टम आगे से रह करके आना, तो ये सब मिरेकलस रिजल्ट देखने को तब मिलेगा जब आपका सूक्ष्म जगत यानी सबकॉन्शियस माइंड काफी एक्टिवेट हो जाए। तो इस स्थिति में आपको कभी भी दूसरों से कन्वेंस मैनिपुलेट होने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर की आवाज पे जब आप काम करेंगे तो सभी तरह के तनावपूर्वक स्थिति, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी और फियर डाउट, इन सब चीजों से आप दूर हटने लगेंगे और हाइपरटेंशन वरीज भी जो बहुत बार आ जाता है वो भी नहीं आएगा। ये ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आपका जुपिटर फिंगर है स्ट्रांग, जिसके कारण से आपके अंदर खासकर नॉलेज में या जिम्मेदारी उठाने में या काम करने के तौर तरीके में कमी नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है आपका मरकरी फिंगर। एक तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट कैटेगरी में आ गया है, जिसके कारण बचपन में तो स्टेज फियर से गुजरना पड़ता है, और जिस तरीके का यहाँ पर नरिशमेंट मिलना चाहिए था बचपन में वो भी नहीं मिल पाता है। बहुत सारे इमोशन इसलिए आप जैसे जातकों के दबे हुए पाए जाते हैं, या समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, समय पर सटीकता से निर्णय नहीं ले पाना, ऐसे सब कॉम्बिनेशन या मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होता है। ऊपर से ये पूरा का पूरा डिवोटेड हो गया बाकी फिंगर की तरफ, तो दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं, अपना पक्ष बहुत कम रख पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजों में फंसाएगा, बिना सोचे समझे लिए गए कमिटमेंट में फंसा देगा, पैसों के लेन देन में फंसाएगा। अब जैसे मरकरी के ऊपर ये आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये आड़ी रेखा के अतिरिक्त जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग और इंटरव्यू होते हैं, इन सब चीजों में ये अड़चन बाधा दे देता है। बेफिजूल का हिचकिचाहट, घबराहट यहाँ पर निर्मित होता है। तो इस स्थिति में आप जैसे जातक जितना हो सके मंत्रा चैंटिंग की तरफ अपने आप को लेकर के जाएं। मरकरी यहाँ पर हमारा नर्व सिस्टम होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसको एक्टिवेट करने की जो प्रक्रिया वो थंब पे अभी बतलाई गई है। साथ में मरकरी के जो वैदिक रेमेडी है वो सब अगर आप प्रेफर करते हैं तो इस स्थिति में एक अलग ही व्यक्तित्व में निखार आपके आने वाला है। आप जिस फील्ड में है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मरकरी का ही काम है, चाहे कितना ही ज्ञान बुद्धिमत्ता क्यों ना हो, लेकिन अगर सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं है तो इस स्थिति में फिर परिस्थितियां आपको कहीं ना कहीं दबाएगी या परेशान करेगी, जिसके कारण से आपके पाम में अननेसेसरी वरी लाइन हो गया बहुत ज्यादा है। और साथ में जो लक लाइन है उसमें चेंजेस यहाँ पर होना एक अच्छी बात हो रही है क्योंकि ये अपग्रेडेशन दे रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी का इशू आ रहा है। तो ये सब चीजों का जो जड़ है वो सिर्फ और सिर्फ एक मरकरी है। ये जैसे ही आपका ठीक होता है फिर आपका दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होगा, आपका वीजा भी इजिली क्लियर हो पाएगा, आप अपने प्रोफेशन में बहुत बड़े स्तर पर जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं, इवन साइड वर्क इनकम भी हो सकेगा, और कभी भी फिर आपको आपके डिसीजन पे पछतावा भी नहीं होगा, क्योंकि मरकरी जब भी शॉर्ट या डिस्टर्ब होता है तो बार बार ये रिग्रेट महसूस करवाता है बहुत सारी चीजों को लेकर के। तो ये जितने भी आपके पक्ष हैं इतने ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस जब आएगा आपके अंदर में तो वाक शक्ति जो है वो आपकी अच्छी होगी, व्यक्तित्व और निखर के आएगा, बोलचाल और अपनी क्रियाओं के कारण किसी को भी दूसरा आप कन्विंस और अच्छे से यहाँ मैनिपुलेट कर पाएंगे, और अपने फील्ड में सक्सेस के साथ में हर जगह आपको इनफ लेवल का गेन्स और सेटिस्फेक्शंस मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि सीधी खड़ी रेखा आपको मित्रता पूर्वक स्वभाव दे रही है, सकारात्मक सोच रवैया भी निर्मित कर रही है, परंतु उन सब में इस तरह की आड़ी रेखा लड़ाई झगड़ा बहसबाजी इन सब चीजों में नहीं इन्वॉल्व होने के बावजूद भी रिश्तों में थोड़ा तनाव निर्मित कर देती है। हालांकि आपके अंदर अध्यात्म अच्छा है, हमेशा देने के भाव के कारण अपने काम को बहुत ज्यादा एफिशिएंसी में करने की क्षमता भी है, इन सब चीजों में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर यहाँ पर नोट्स का डेवलपमेंट होना था वो नहीं होने के कारण हमेशा लाइफ के मेजर डिसीजन लेते समय किसी न किसी व्यक्ति विशेष के सहायता की जरूरत पड़ रही है। तो ये जो डिपेंडेंट होना पड़ रहा है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि आप जैसे जातक जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट करते हैं उतना ज्यादा लाइफ में हर विषय को लेकर के सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। फेरेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति थोड़ी सी दब रही है, फिजिकल बॉडी पे जरूर आप ध्यान दीजिए, डे रूटीन लाइफ मेंटेन करिए, प्रॉपर एक आराम लेना और आहार लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अभी ये आपका पर्वत बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं है लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ से और दब गया ये, तो इस स्थिति में आपको जो फिजिकल बॉडी है उसकी वीकनेस के कारण से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, वीक बोन्स और सीजनल डिस्टर्बेंस आने के चांसेस हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में जैसे वर्तमान स्थिति में आप नीम का पेड़ लगाइए, नीम का सेवन करिए और लगातार अपने आप को जैसे 40-45 मिनट ही सही लेकिन योगा में या फिर
अच्छी निंद्रा में, इन सब चीजों में लेकर के जाइए जो पूरी डे रूटीन लाइफ से रिलेटेड है। तो आपको फिर कोई भी मेजर हेल्थ इशू या डिस्टरबेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्स की इनर एनर्जी सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी को नहीं बतला रही है, ये तो आपके हौसला, जुनून, हिम्मत को भी बतलाती है, आपकी जिद को भी बतलाती है। अब ये अगर ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाए या फिर दब जाए, इतनी सारी वरी निकल जाए, तो ये तो फोकस की कमी है, किसी भी काम में डिवोशन, डेडिकेशन की कमी है, यानी आपको सीधे शब्दों में बतलाया जाए तो ऊर्जा या बल की कमी है। तो उसके कारण से अननेसेसरी वरी या भविष्य को लेकर के चिंता ज्यादा निर्मित होता है। जैसे ही ऊर्जा का स्तर अच्छा हुआ, आपके अंदर बल आना शुरू हुआ, तो उल्टा ऐसा हो जाता है कि जो होगा देखा जाएगा, अगर खराब भी कुछ स्थिति होती तो संभाल लेंगे, ये है पॉजिटिव मार्स। लेकिन नेगेटिव मार्स ऐसा ही होता है जो हर विषय में प्रिकॉशनरी मेजर रखने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं गेन कर पा रहा है। तो इस चीज को ठीक रखने के लिए आपको सजेशन देंगे, सबसे पहले तो मरकरी, देन आफ्टर मार्स। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर है, तो इस स्थिति में आप शारीरिक मेहनत की जब मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन अपने लाइफ को बहुत अच्छा करने के लिए, कंफर्ट, लग्जरीज अट्रैक्ट करने के लिए, मटेरियलिज्म गेन करने के लिए बहुत ज्यादा है। क्योंकि लोअर जोन जब भी एक्टिवेट होता है तो ये कॉम्बिनेशन शुक्र की एनर्जी के कारण से काफी ज्यादा हाइजीन मेंटेन करवाना, शौकीन किस्म की प्रवृत्ति रहना, कूलनेस, कामनेस वाला व्यक्तित्व निर्मित हो जाना, लव, केयर, अटैचमेंट, प्लेजर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होना, और चंद्रमा की एनर्जी के कारण अगेन हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस। ऊपर से जो सबकॉन्शियस जोन है उसमें मरकरी थोड़ा सा कम एरिया ले रहा है, लेकिन आउटर मार्स अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसीलिए आप कभी भी अपने अंदर की आवाज को मत टालिएगा, वो आपको जीवन में नुकसान ही देने वाला। अंदर की आवाज बहुत छोटी सी होती है, उसकी लाइन बहुत ज्यादा पतली है कि हम समझ पाए या ना समझ पाए, तो उसके लिए इसकी प्रक्रिया में जाना पड़ता है। तो किसी भी तरह की जो साधना होती है, जैसे कि राग सुनना सोने के पहले, या फिर मेडिटेशन करना, व्यायाम करना, या अपना बुक राइटिंग हैबिट डेवलप करने लगना, या सिर्फ आइसोलेशन में खाली बैठना, ये सब एक तरीके की साधना होती है। और तब जाकर के जो अंदर की आवाज है वो पूर्ण रूप से, साफ रूप से बाहर निकल के आती है। जब आप अंदर की आवाज पे काम करेंगे तो आपका कोई रोग, ऋण, शत्रु नहीं बन पाएगा, उल्टा सब काम झटके से, इस मार्स से एनर्जी के कारण होगा। चंद्रमा जो बेफिजुल का चिंतन मनन देता है या तनाव देता है, रेस्टलेसनेस का जोन देता है, वो पूरा आपका ठीक हो सकेगा। मन मजबूत स्थिति में जब जाएगा तो मनवांछित फल आपको मिलना है। चंद्रमा की भाग्य रेखा लेकर के आप चल रहे हैं तो जितना अच्छा मन रहेगा उतना अच्छा आपका करियर, आपका भविष्य, आपका जीवन शैली होने वाला है। और मरकरी यानी डिसीजंस सब एक्यूरेटली वर्क करने लगेंगे। तो एक सूत्र से आपका मान के चलिए कि 3-4 तरह के निशाने लगने वाले हैं या लाभ मिलने वाला है। आपके पाम में सेंसिटिविटी थोड़ा सा ज्यादा है, और ये चीज इसीलिए होता है कि जब भी पाम का स्किन पेपर एलिमेंट हैंड का हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि इमोशन और सेंसेस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा दूसरों के लिए तत्पर पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा करुणामयी और दयामयी देखने को मिलते हैं, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होती है। जुपिटर के ऊपर जो ये आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये सब दयालु, कृपालु इसीलिए बनाता है। साथ में पेपर एलिमेंट वाले जातक जितना सेल्फ ट्रस्ट करते हैं उतना अच्छा लाइफ होता जाता है, क्योंकि समय पर काम करने की चाहत होती है, क्योंकि प्रेशराइज सिचुएशन पसंद नहीं होता है। तो जैसे ही सेल्फ मेड रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर चलते हैं, हर चीज अपने नियंत्रण में और अपने अनुसार होना शुरू हो जाता है। और इस तरह के पाम वाले जातक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में नहीं तो हीलर बनते हुए डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। लेकिन आपका एक प्रश्न ये भी था कि आप जो फील्ड में है क्या ये आपके लिए सही है? तो पेपर एलिमेंट हैंड वाले जातक खासकर हीलिंग लाइन में और टीचिंग लाइन में और इंडिपेंडेंट वर्क में, इन 3 कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स गेन करते हैं। क्योंकि जो हीलिंग लाइन है ये आपका सोल का पर्पस होता है कि दूसरों की मदद करनी है। टीचिंग लाइन यानी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज का एक्सचेंज उसमें होता है, तो ये भी काम बहुत पसंद आता है। और साथ में इंडिपेंडेंट प्रोफेशन यानी जिसमें कोई किसी और का मालिकाना हक नहीं हो, अपना खुद का वहां पर रूल्स रेगुलेशन चल रहा हो, एक इंडिपेंडेंसी मिल रहा हो। क्योंकि आपको जहां पर भी थोड़ी स्वतंत्रता मिलेगी, काफी यूनिकनेस में आप वहां पर काम कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को कभी भी रिस्ट्रिक्शन जोन में या दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों के प्रभाव से बिल्कुल अपने आप को दूर रखिएगा, तब आपके व्यक्तित्व का और जीवन का बहुत बड़े स्तर का विस्तार होगा। इसीलिए आपको अपने खुद के दम से आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों के सहारे बिना। आपको प्रकृति आकर के सहारा देगी बहुत सफल होने में और मनोवांछित फल पाने में। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर आपके जुपिटर माउंट के विषय में आएंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर में काफी अच्छी खासी आपकी प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है। ये सभी तरह की प्रोग्रेस लाइन का उद्देश्य एक ही होता है कि अपने जीवन के स्तर को लगातार बढ़ाना है। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, कंफर्ट लग्जरीज हो गया, मटेरियलिज्म। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हमेशा बड़ी सोच और बड़ी नियत पे काम करने की प्रेरणा देता है, जो कि काफी कम उम्र से आपके अतिरिक्त आ गई और फिर उसमें आपने अपने एफर्ट्स में कभी कमी भी नहीं की। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में व्यक्ति बहुत हार्ड वर्क करते हैं और ये हार्ड वर्क करना अच्छे से पे ऑफ भी हो जाता है, क्योंकि सच में ही क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपके अभी लाइफ लाइन पे आएंगे तो इसके बारे में बतलाएंगे कब से ये स्थिति आ रही है, लेकिन इसका एक ही नियम होता है प्रोग्रेस लाइन का, कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन हो। इसलिए ये रेखा कभी भी रुकने, थमने, हारने नहीं देती है। इसीलिए बहुत खराब स्थितियां आपके जीवन में कभी भी नहीं आने वाली है और आपका जितना ज्यादा विल पावर अच्छा रहेगा, जो कि खासकर आपको वरी फ्री होने के बाद में रहेगा, उतना ज्यादा आपके एम्बिशंस पूरे होंगे और अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स आपको लाइफ में बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। क्योंकि इस रेखा के अधीन में आपके हार्ट लाइन की एक शाखा आकर के प्रॉपर रेक्टेंगल का साइन बना दी है और इस कॉम्बिनेशन में तो सिक्योरिटी मिल ही जाती है लाइफ में, अच्छा करियर मिलता है, अच्छे लाइफ पार्टनर मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेस आफ्टर मैरिज ही इस कंडीशन में लिखा रहता है। ये तो मांगलिक योग का आपका जो है यहाँ पर काफी अच्छा खासा निर्माण हुआ है, इसलिए मैरिज में थोड़ा सा डिले आ गया है। अन्यथा इस तरह के साइन में बहुत ज्यादा जीवन में सुख और रईसी शादी के तत्पश्चात ही आते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि पार्टनर जो आते हैं सभी तरह की कमियों को यहाँ पर ठीक काफी अच्छे से कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर इतनी स्ट्रांगली मार्स लाइन अवेलेबल है जो प्रोटेक्शन को इंडिकेट कर रही है, जो पार्टनर और उनके फैमिली से मिलना है आपको फ्यूचर में। जितने भी अपर पोर्शन की लाइन है ये सब एम्बिशियस अपने लिए नहीं फिर दूसरों के लिए बनाती है। दूसरों की सेवा करके, दूसरों के काम आके, जीव सेवा करके या सामाजिक सेवा करके, किसी भी रूप की सेवा आपके द्वारा हो गई या दूसरों के मुंह पे हंसी आ गई, आपको यही चीज सबसे बड़ा आनंद देने वाली है। तो जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के साथ में घर परिवार समाज की जिम्मेदारी निभा पाते हैं अच्छे से, बहुत सारे लोगों का एक तरीके से उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर पाते हैं, तो इस तरह की अपर पोर्शंस की लाइन भी आती है। तो काफी रिकॉग्निशन फिर सोसाइटी के द्वारा इन रिटर्न मिलता भी है। जितनी भी आड़ी रेखा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सबको पूर्व पुण्य रेखा के रूप में देखा जाता है। ये रेखा काफी अच्छे यहाँ पर कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा अपने जो योग है वो शादी के तत्पश्चात फलित करती है। जैसे बहुत अच्छे पार्टनर का मिलना, बहुत अच्छे अर्थात घर परिवार में विकास होना, बच्चों का आना, बच्चों के द्वारा भाग्य फलित होना, ये सब चीजें आपके जीवन में देखने को मिलेगी। तो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ 32 और उसके बाद से आपके लाइफ में आने वाला है। बहुत ज्यादा आनंद सुकूनमय स्थिति आपकी होने वाली है। जुपिटर के ऊपर कोई कमी नहीं है और जिस तरीके का साइन है इसको और मजबूत करने के लिए आप किसी भी विषय को लेकर टीचिंग जरूर करिए। गाइडेंस, एडवाइजेस, सपोर्ट, कंसल्टेशन, ये सब तरह की फील्ड में आपको बहुत ज्यादा तरक्की है। इसके बाद में आपके हथेली में गर्डल ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन है, जो इस तरीके से बनता है। इन सब तरह का जो साइन है ये क्या करता है कि जो हमारी हार्ट लाइन है, जो इमोशन को कैरी करती है, इस इमोशन से परे जो हमारे ड्रीम डिजायर होते हैं उसको ये गर्डल ऑफ वीनस इंडिकेट करता है, जिसमें सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा आती है और सैटर्न है रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी। यानी आप अब जब भी कंसिस्टेंसी में काम करने जाएंगे, डिसिप्लिन प्लानिंग में करने जाएंगे, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये गर्डल ऑफ वीनस के खिलाफ है। गर्डल ऑफ वीनस को चाहिए फ्री विल लाइफ में, इसीलिए रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स ये सब चीजें वर्क नहीं कर पाती है जो दूसरों के द्वारा बनाया गया। और सन के ऊपर भी आड़ी रेखा है, तो इस कंडीशन में आप चाहे किसी भी फील्ड में रहिए, कोई भी काम करिए, अगर आप किसी के अंडर में हैं तो प्रेशर आपको बहुत रहने वाला है। इस स्थिति में अपने आप को जब सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उस कॉम्बिनेशन में इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस आता है कि आप जब भी किसी के अधीन जाएंगे तो अपना सारा भाग्य दूसरों को दे रहे होंगे, या आपके जो अपर पोर्शन में जो जो लोग होंगे जिनके अंडर में आप हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छा फायदा या भाग्य मिलेगा आपके द्वारा। तो इसीलिए इस गर्डल ऑफ वीनस में साफ रूप से इस बात का कथन है कि आपको अगर अपना उद्धार करना है तो अपना मन पसंदीदा काम अपने लिए चुनना पड़ेगा। इसीलिए इसमें सभी तरह का काम फ्री विल वाला बतलाया गया है। पेंटिंग, आर्ट, क्रिएशन, जिसमें एटलीस्ट मालिकाना हक अपने पास में हो, ताकि रूल्स रेगुलेशन दूसरों के बनाए में ना फंसना पड़े और ना ही अपने भाग्य से दूसरों को जो लाभ मिल रहा है खुद को सेक्रीफाइस करके वो सब चीजें भी ना हो।
प्रॉपर किसी भी काम का क्रेडिटेबिलिटी मिले, रिवॉर्ड अवार्ड मिले, ना कि कोई और उसको ले जाए। तो इस गर्डल ऑफ वीनस को सेटिस्फाइड करने के लिए आप जैसे जॉब प्रोफेशन में हैं, तो इस स्थिति में अपने लिए समय निकालना, अपने लिए काम करना, फ्री विल में जाना, पैशन, इंटरेस्ट एंड हॉबी को फॉलो करना सबसे बिगेस्ट रेमेडी होता है इस गर्डल ऑफ वीनस का, क्योंकि यहीं से आपको भाग्योदय होना है, नाम ख्याति आनी है, सफलता सम्मान मिलना है, वो सब तरह की चीजें जो आपके लिए सफलता कहलाती है, चाहे वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो या प्लेजर हो, वो सब चीजें आपको मिल सकेगी। अन्यथा ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा, इतनी सारी लाइन होने के कारण से मल्टीपल इमोशन जनरेट करेगा और किसी भी इमोशंस को यहाँ पर ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसलिए मूड स्विंग का प्रॉब्लम होना, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होना, बेफिजुल का चिंतन मनन होना, रेस्टलेसनेस के जोन में जाना, हाइपरटेंशन वरीज जो कि आपके थंब से भी दिखाई दिया है। और फिर ये सैटर्न क्या करता है, प्रेशर देता है, एकदम से फिर सब भगवान भरोसे छोड़ना पड़ता है। तो इस स्थिति में जितना हो सके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। प्राण ऊर्जा की थोड़ी सी कमी है अंदर में, जिसके कारण टॉक्सिसिटी आ रहा है, प्रेशर आ रहा है अंदर में। तो जितना ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज यहाँ पर किया जाता है, दान धर्म किया जाता है, खाली पैर सुबह सुबह चला जाता है यानी वॉक पर जाया जाता है, जितना ज्यादा पसीना शरीर से निकलता है उतना यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। और फिर अननेसेसरी प्रेशर जो एक साथ एक झटके में आता है हर विषय को लेके, ये सब आपका पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म होगा तो क्या होगा, आपका जो भाग्य रेखा है इसको पूरा का पूरा बल मिल सकेगा। ये जो इनकंसिस्टेंसी में चल रही है, एक भी लाइन यहाँ पर आपका थोड़ा सा भी सैटर्न को टच कर गई इन सब में से, तो आपका झटके भर में कोई भी काम जीवन में होता हुआ देखने को मिलेगा। और सबसे पहले तो सेटिस्फेक्शन आ जाएगा लाइफ में, क्योंकि अंततः आप बनेंगे बहुत अमीर, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहने वाला है, साइड वर्क इनकम रहने वाला है और बहुत बड़े स्तर का घर और सुख सुविधा का योग भी आपके जीवन में लिखा हुआ है। लेकिन मेन बात यह है कि आड़ी रेखा इस तरीके से होना आनंद की स्थिति को छीन लेता है, सुकून को छीन लेता है। तो इसको हमें ठीक करते हुए इन सब चीजों को फलित करवाना है। अब यहाँ पर लक लाइन के ऊपर देखिए, जब भी केतु से लक लाइन स्टार्ट होती है, जैसे ये सारी लाइन आपकी केतु से ही रिलेटेड है जो इस तरीके से आगे बढ़ रही है, फिर जाके चंद्रमा की तरफ से 2-3 रेखा आई है, तो इस कंडीशन में बचपन से ही सोल पर्पस के लिए काम करना पड़ता है। एंसेस्टर ब्लेसिंग्स अच्छी मिल जाती है तो बचपन से एक डायरेक्शन मिल जाता है, फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है कि क्या काम करना चाहिए। फिर इसके बाद मरकरी लाइन प्रॉपर स्किल इन स्पेशलाइजेशन यहाँ पर दे देता है, तो आप अपने काम में बहुत ज्यादा निपुण है, ये मरकरी लाइन यहाँ पर बतला रही है। आपकी मून लक लाइन यहाँ पर डेवलप हुई है और मून लक लाइन जब भी आती है तो मनोवांछित फल पाने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। तो पहली रेखा यहाँ पर जागृत हो रही है 27 एंड 28 के मिड में, और दूसरी रेखा यहाँ पर आ रही है 31 एंड 2 के मिड में। तो ये दोनों पीरियड जो है इसमें आपका मन बदलेगा, काम करने का तौर तरीका बदलेगा और मनोवांछित फल के लिए आप प्रयत्न करेंगे, जिसमें आपको 31 और 2 के मिड में बड़े स्तर का सफलता मिलना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो लक लाइन है 31 वाली, ये यहाँ पर आपकी काफी स्ट्रांगली और शार्पली आगे की तरफ बढ़ी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा धुंधलापन है पर 31 वाली में बहुत ज्यादा मजबूती है। फिर जब 36 के बाद अनदर लाइन आ रही है उसमें भी मजबूती है, लेकिन आपका भाग्योदय यही 31 एंड 2 के मिड से है, क्योंकि इसके पैरेलल जो सन लाइन है इस तरीके से ये काफी मजबूत जा रही है। तो नेम, रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड या और अपग्रेडेशन करियर वाइज काफी अच्छा आपको मिलना है। इस लक लाइन में बस कंसिस्टेंसी का इश्यू है, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी की या एट द एंड बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट की कोई भी कमी नहीं है। आपकी जिंदगी में कभी भी पैसों की या फिर अपॉर्चुनिटीज की या फिर काम की कमी रहने नहीं वाली है। प्रेशर जरूर है, लेकिन आप अपने कार्य में इतने ज्यादा निपुण हैं कि आपको आगे से रहकर बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी फील्ड से रिलेटेड और अपग्रेडेशन से रिलेटेड आने वाली है। जैसे ये सनलाइन एक्टिवेट होगा 31 में और एक अराउंड 33 में, उसके बाद तो फिर छोटी छोटी सूर्य की रेखा और भी है जो और बड़े स्तर पर और आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके फ्रेंड, कलीग, एनवायरनमेंट और वर्क प्लेस इन सबके रिगार्डिंग आफ्टर 34 देने वाली है। यानी कंटिन्यू प्रोग्रेस आपका 31 एंड 2 से देखने को मिलेगा। तो यहाँ सैटर्न को जो है बैलेंस करने की सख्त जरूरत है। इसके बाद में सूर्य की रेखा में देखेंगे तो सूर्य की जो रेखा है ये अच्छी खासी स्थिति में है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को काफी अच्छा चरित्र भी देता है, नाम ख्याति भी दिलवा देता है। साथ में बायफोर का जब कॉम्बिनेशन आ जाए तो बहुत सारे खर्चे भी देता है, लेकिन सब खर्चों को, जिम्मेदारी को निभा पाते हैं। इसलिए यह कॉम्बिनेशन में
जितना ज्यादा खर्च करते हैं उतना ज्यादा पैसे की बढ़ोतरी हो भी जाती है। फिर ये जो 3 तरह की रेखा आप देख रहे हैं, इसे यहाँ पर पूर्व पुण्य रेखा जो है कहा जाता है, जिसके कारण से इस जीवन में सभी तरह के हिसाब किताब पूरे हो रहे होते हैं, तो आगे से रहकर बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारे लोग अपना हिस्सा भी ले जाएंगे। पर ये रेखा का जो मेन तात्पर्य होता है वो होता है प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देना। इसीलिए जब जब आराम का सोचेंगे सबसे, पर इन्हीं सारी चीजों को विपरीत राजयोग भी कहा जाता है कि इतना सारा स्ट्रगल स्ट्रेस वरीज देख लिए रहते हैं कि फिर एक समय के बाद किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, समाधान निकालने की प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपका एक फिश सिंबल का साइन आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट मैनर में आंसर करना और अपना एम्पायर क्रिएशन, परमानेंट स्टेटस की तरफ 55 के बाद में लेकर के जाता है, जिसमें खुद का फर्म या हॉस्पिटल या कुछ बहुत बड़े स्तर का काम देखने को मिल जाता है। वो सब चीजें आएगी क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा संघर्ष किया है। इसीलिए इस स्थिति में एक समय के बाद बहुत बड़े स्तर का यहाँ प्रॉपर्टी बनते हुए देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर एक फिश सिंबल का साइन आप देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन पूरा डिपेंड कर रहा है मरकरी पे। जैसे ही मरकरी अच्छा होता है वैसे ही आप अपना एम्पायर क्रिएशन या वेल्थ क्रिएशन की तरफ अग्रसर हो जाएंगे और बहुत ईश्वर आपके ऊपर कृपालु है। इस तरह का स्क्वायर और विंडो साइन का कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस देता है, फॉरेन से कनेक्शन और लाभ भी दिलवा देता है। यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो आड़ी रेखा 1-2 दिखाई दे रही है, ये क्या करेगी कि बहुत सारी चीजों में जो नाम मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, यानी क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, उसको छीनेगी, दूसरे लोगों को हैंड ओवर करेगी। इसीलिए आपको आपके फील्ड में अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा जब तक ये आड़ी रेखा है, क्योंकि इनडायरेक्टली आपके कॉन्फिडेंस को ही तो अर्थात खत्म कर रही है, बेबुनियाद इल्जाम भी लगा रही है, बहुत सारी चीजों का प्रेशर भी दे रही है। लेकिन एट द एंड ये सब पाथ है, यानी ये सब एक जर्नी है ग्रेटनेस के लिए। एट द एंड ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये रईस होने की रेखा होती है, एम्पायर क्रिएशन की ये लाइन होती है। जुपिटर के ऊपर में ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक्सट्रीम फ्रूटफुल रिजल्ट आफ्टर मैरिज वैसे भी देता है, क्योंकि एक्सट्रीम रिसोर्सेस और मटेरियलिज्म अट्रैक्ट होती है। और जहां ये स्क्वायर का साइन और स्ट्रांग हो गया तो परमानेंट फॉरेन कनेक्शन आपको हो जाएगा। जैसे ये जो एक रेखा आप देख रहे हैं केतु से संबंधित, ये बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट की लाइन है, उसको कंफर्म करता है सन का ये स्क्वायर का साइन। तो ये सूर्य पे रेखा बहुत सारी है जो बहुत बड़ी बड़ी चाहत देती है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का यहाँ पर मन होता है, हर तरह का काम एक ही समय पर करने की चाहत होती है। लेकिन जहां पर इससे मरकरी का सपोर्ट आ गया, मरकरी यानी ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना, मैनेजमेंट अच्छा रखना, कमिटमेंट्स फुलफिल करना, सेल्फ ट्रस्ट होना, ये सब चीजें जैसे ही अच्छी होती है, यानी आईक्यू, इंटेलिजेंसी, तो आप यहाँ देखेंगे कि आड़ी रेखाएं ही स्क्वायर का साइन बना देगी। और जैसे ही ये साइन बनता है तो आपसे बड़ा हीलर आपके फील्ड में फिर देखने को नहीं मिलेगा जहां पर भी आप रहेंगे। हर चीज का समाधान, किसी को छू देंगे उतने में उनको राहत मिल जाएगी, क्योंकि ये जब स्क्वायर के साइन में आएगा तो सीधी खड़ी रेखा को मेडिकल सिग्माटा कहते हैं जो हीलर बनाता है, और स्क्वायर का साइन आ गया तो ये यहाँ परमानेंट हीलर बना देता है। तो ये सब ग्रेटनेस की तरफ जाता हुआ आपका पाम दिख रहा है अपने आप को सेक्रीफाइस करके। इसीलिए आपको सिर्फ अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। आपको जिंदगी में सब कुछ आगे से मिलने वाला है, पार्टनर भी आगे से इवन आने वाले हैं आपके पास में, अप्रोच आगे से करेंगे। इसके बाद में हार्ट लाइन पे जो ये आइलैंड है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। इस स्थिति में फैटी लीवर, कफ, फीवर और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इन सब चीजों का प्रॉब्लम और ब्लड सर्कुलेशन में भी डिस्टरबेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके पीछे मुख्य कारण हम देखेंगे तो यही है, जो सैटर्न के ऊपर हार्टलाइन रुका है बहुत सारी इमोशन को दबा रहा है, मल्टीपल इमोशन यहाँ जनरेट कर रहा है, तो बहुत सारी जो भावनाएं है वो अंदर दबने के कारण टॉक्सिसिटी में और प्रेशर में कन्वर्ट हो रही है, और वही जाके बड़ा हेल्थ इशू हो आपको हो सकता है। तो इस कंडीशन में प्रेशर रिलीज करते रहना, अपने आप को टॉक्सिसिटी से, नेगेटिविटी से दूर रखना और हर तरह की इमोशन ऑन द स्पॉट निकाल देना, ये सब चीजें आपको साधना से, आइसोलेशन से, अपने करीब आने से होने वाली है। तब जाकर के आपके सभी प्लेजर फुलफिल होना, एक्सट्रीम डिजायर, एम्बिशंस जो है कंप्लीट होते हुए देखने को मिलना, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और स्टेबिलिटी का लाइफ में आना, और बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर हो रहा है तो सभी आपके जो काम है वो सिद्ध होना, रिजल्ट अच्छे मिलना जो कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे, ये सब चीजें तब जाके मिलेगी देखने को। बाकी शुरुआती जीवन कष्टकारी जरूर रहा है, जैसे मरकरी ने बताया कि नरिशमेंट नहीं मिला, वैसे ये आइलैंड बता रहा है कि जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होनी थी उसमें थोड़ा तकलीफ आया है, नहीं हो पाया है। इसी कारण से इसने थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर
और हिडन टाइप की पर्सनैलिटी और शाइनेस टाइप का नेचर भी बिल्ड किया है। बहुत बार तो अपना खुद का पक्ष लेने में भी असमर्थ रह जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे माइंड लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है। अभी तो फिलहाल में आपकी राहु लाइन ज्यादा इधर एक्टिवेट है, तो ये थोड़ा सा आपको मन को भटकाएगी, इल्यूजन क्रिएट करेगी। इसीलिए इस कंडीशन में कभी भी प्री प्लानिंग से काम करने से बचना चाहिए, एटलीस्ट 34 के एज तक। अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स की ये राहु लाइंस होती हैं, और जहां पर बहुत ज्यादा प्लानिंग एग्जीक्यूट किया, बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ गए, बहुत ज्यादा एंड रिजल्ट की परवाह की, जिस भी चीज को बहुत लालसा से पाना चाहेंगे वो सब दूर जाएगा, और जिस चीज को उसके कंडीशन पे छोड़ देंगे वो सब पास आ जाएगा या काम बन जाएगा। तो यही है राहु रेखा जो भ्रमित इस तरीके से करती है। शिव जी की आराधना करिए, और माइंड लाइन से काफी स्ट्रॉन्ग मरकरी की तरफ लाइन निकल रही। मरकरी का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पाम में, ये डेफिनेटली बहुत बड़े स्तर का काम बच्चों के लिए भविष्य में करवाने वाला है, और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स ये भी डेवलप करने वाला है। साइड वर्क इनकम, ये सब चीजें कंटिन्यू मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको 36 के बाद देखने को मिलेगा। आपका मिथुन राशि का फ्लेवर भी बहुत ज्यादा है, तो जब तक इस स्थिति में अपने पैशन हॉबी के लिए काम नहीं किया, समाज के लिए काम नहीं किया, तब तक भाग्योदय नहीं होता है मिथुन राशि में। इसीलिए इतना स्ट्रांगली मरकरी लाइन निकला है आपका, जिसने ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन भी बनाने शुरू किए हैं, और ये ट्रायंगल बहुत बड़े होते हैं। सूर्य के नीचे ट्रायंगल का बनना मेंटल सेटिस्फेक्शन के साथ में जितने भी डिजायर हैं, प्लानिंग है, प्रॉपर एग्जीक्यूट करा के मेंटल सेटिस्फेक्शन दिलाता है। वो चाहे करियर में चाहिए, पैशन हॉबी में चाहिए, या वेल्थ में चाहिए, वो फिर डिपेंड करता है कि ऊर्जा का फ्लो कहाँ है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन में सब तरह के गेन्स मिल जाते हैं। तो जब तक ये राहु रेखा एक्टिवेट है, तब तक आपको ज्यादा यहाँ पर सोच विचार के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। एक नियम होता है राहु रेखा का, बहुत अच्छा काम करता है वो नियम होता है A, S और M का। एक्सेप्टेंस, जो आपके लाइफ में आप जो हैं, इसके बाद S का मतलब होता है सरेंडर, प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए कि जो होगा अब आप ही संभालिए, और अपने आप को मीडियम मान लीजिए कि जो कुछ हो रहा है वो करवा रहा है। तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी होता है, जिसमें राहु अपनी पूरी नेगेटिविटी खो देता है। अड़चन, बाधा, रुकावट, तकलीफ, बेचैनी, परेशानी, और फिर सब कुछ आगे से जब मिलने लगता है, तब बहुत सुकून, आनंद और खुशियां मिलने लगती, खुशी के आंसू आने लगते हैं। तब जाके माइंड लाइन अपने आप को जो 36 में हील कर रहा है, वो 1 साल के भीतर कर लेगा पूरा। और हल्का सा माइंड लाइन में बायफोर्क है, तो क्रिएटिव मैनर में आप आगे बढ़ेंगे। मल्टीप्लिसिटी में वर्क करना, एक से ज्यादा प्रोफेशन आप अडॉप्ट करने वाले हैं। लाइफ लाइन के ऊपर में यहां पर आप देखिए प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई है। ये सब समय आपको हम बता रहे हैं 18, 22, 26 एंड 7, और अब निकलने जा रही है 31 में, 30 एंड 31 में। अभी आपका 30 कंप्लीट होने में कुछ महीनों का समय है। आपको 2027 सितंबर के पहले तक में वीजा मिल जाएगा पक्के से, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद में जाकर के आपका जो लाइफ लाइन है उसने अपने आप को चेंज किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोग्रेस लाइन निकली, इसके बाद अनदर निकली, और फिर यहाँ लाइफ लाइन ने ही चेंज कर लिया। तो जब भी इस तरीके का लाइफ लाइन चेंज करता है, तो सीधे स्थानांतरण होना, जीवन में बहुत बड़े स्तर का परिवर्तन, यानी सिर्फ जगह का ही नहीं होता है, जीवन शैली का परिवर्तन। जो घिसी पिटी जिंदगी अभी तक चल रही है, एकाएक बहुत अच्छा जीवन शैली होना, बहुत नए लोगों का कनेक्शन होना, नए प्लेस पर जाना, हेल्थ का इंप्रूवमेंट होना, मल्टीपल एक्स में यानी कहीं गुना जा करके क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर इनहेंस हो जाती है। इसीलिए यहाँ सेकंड लाइफ लाइन का देखिए, आपकी जो लक लाइन भी निकल रहा है कितना स्ट्रांग है। सब सेल्फ मेड लक लाइन है, एफर्ट आपके बेकार नहीं जाने वाले कभी भी। बाहर की तरफ रेखा का झुकना, बर्थ प्लेस से दूर ट्रेवलिंग ही नहीं बल्कि सेटलमेंट को भी कंफर्म करता है, और कोई भी वरी लाइन यहाँ पर हावी नहीं होना, यानी एक्सट्रीम स्टेबिलिटी, स्मूथनेस, कंफर्ट, लग्जरी सब कुछ मिलना है। ये जो है अदृश्य शक्तियों की रेखा है, और ये जो है पार्टनर की रेखा है। तो आपकी मैरिज जो है 32 के अप्रोक्स में होती हुई दिखाई दे रही है, और आगे से लेकर के पार्टनर आना ये इसलिए बतलाया गया क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक रेखा काफी स्ट्रांगली गई हुई है, और एक रेखा यहाँ पर आपकी यही हार्ड लाइन से निकल के जो है सूर्य पे जा रही है। तो आगे से लेकर के सोल कनेक्टेड पार्टनर जो है अप्रोच करते हैं, और ये जो सपोर्टिव लाइन है इसी समय पर लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो काफी अच्छी मैरिड लाइफ, एक्सट्रीम फ्रूटफुल मैरिड लाइफ आपकी रहने वाली है। आपके अंदर पॉजिटिवनेस बहुत है, लेकिन जो पार्टनर है वो काफी प्रैक्टिकल, लॉजिकल मिलने वाले हैं आपको, और काफी इजिली आपको गाइड भी कर पाएंगे, डेवलप भी कर पाएंगे। इसके कारण से शुक्र पे सीधी खड़ी रेखा देखिए कितनी अच्छी आ रही है,
लव, केयर, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, रिलेशन, ये सब चीजें बहुत शानदार रहने वाला है, जिसके कारण से शुक्र भी डेवलप हो रहा है, जो काफी अच्छे स्तर पर प्लेजर फुलफिलमेंट के साथ में मटेरियलिज्म और लग्जरीज अट्रैक्ट करता है। मल्टीपल हाउसेस, कार, ये सब चीजों का योग यहाँ पर ये शुक्र आपका लेके बैठा है। लंबी आयु का भी निर्धारण कर रहा है, और जहां ये फिश सिंबल फलित हुआ तो जीवन में तो सभी मनोकामना सिद्धि के बाद में मोक्ष मुक्ति मिलना ही है। जनरेशनल वेल्थ क्रिएशन की तरफ आप और आपके पार्टनर फिर जाएंगे। चंद्रमा के ऊपर आड़ी रेखा आपको बहुत ज्यादा मन भटका सकती है, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम दे सकती है। इस स्थिति में जितना ज्यादा शिव जी की आराधना आप करिए उतना फायदा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और मंत्रा चैंटिंग, मिथुन राशि के फ्लेवर में जितना अच्छा हो सके बोलिए, सुनिए, देखिए, और अपनी वाक सिद्धि को अप्रोच करते हुए मंत्रा चैंटिंग की तरफ जाइए, तो पूरा और आपका जो वाइब एनर्जी है पॉजिटिव यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिर जो वीजा 31 अप्रोक्स में मिलने के चांसेस है वो मोस्ट प्रोबेबली फिर इसी साल में आपको अपने खासकर रिजल्ट दे देगा। बस ऊर्जाओं की कमी है, ये जैसे ही ठीक होता है सभी रिजल्ट आपको समय के पहले ही आते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जब सबसे पहले आपका लेफ्ट पाम देखा गया तो यहाँ सिर्फ एक आपको इंडिकेशन देना है कि ये जो इस तरीके से आप साइन देख रहे हैं जिसमें माइंड और खासकर जो हार्ट लाइन है ये मर्ज होता है, तो इसमें दिल दिमाग एक होने के कारण इसे सीमेन लाइन कहा जाता है। जिस चीज पे फोकस डिवोशन आ गया वो चीज होना ही है। फिर आगे चल करके ये भी इस तरीके से पूरा मार्स की तरफ झुक गया। तो प्रॉपर जो इस तरीके का साइन होता है जो फिश सिंबल में आता है, ये बतलाता है कि आप अंधाधुन किसी भी एक विषय की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे, वहां पर आपको परिणाम मिलना है। लेकिन इस साइन में सबसे बड़ा जो डिफॉल्ट है, प्रॉब्लम है, वो है रेखाओं का बार बार टूटना, बिखरना। इसीलिए आपको परमात्मा अधिकतर तब वो चीज देंगे जब आपके अंदर चाहत एकदम खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप किसी चीज के प्रति ज्यादा अप्रोच मत रखिए, एंड रिजल्ट की परवाह मत करिए। जितना हो सके वर्तमान के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए और अपने करीब आने की कोशिश करिए। आपको आपके उम्मीद से परे बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रकृति आपको खुद ला करके देगी। और ये प्रोसेस इसलिए बहुत सारे लोगों की जिंदगी में होता है, अर्थात निष्काम कर्म का, कि उनसे बहुत बड़े स्तर का काम करवाना होता है। इसीलिए छोटी मोटी चाह या बाकी चाह को दरकिनार किया जाता है या समय पर चीजें नहीं दी जाती है। इसलिए आपको बहुत बार फील हो सकता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है लाइफ में, पर ऐसा नहीं है। आपको आगे जाकर के, जैसे अभी वर्तमान में रिग्रेट होता है पास्ट को लेकर के, आगे जाके एक्सट्रीम हैप्पीनेस आएगी, ग्रेटिट्यूड आएगा कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए प्रेशर से ही व्यक्ति को आगे जो है बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके के साइन में जब भी हमने किन्हीं का पाम देखा है तो ऐसे जातकों को एक सर्टेन एज के बाद में इतने बड़े स्तर पर लाइफ में जाते हुए देखा है जितना उन्होंने भी कभी नहीं सोचा, उनकी कुल में कोई भी नहीं गया हो। तो वो योग आपके हथेली में है। तो जैसे ही आपका इमोशन स्टेबल होता है, जो कि खासकर सब चीजों को उनके हालातों पे छोड़ने के बाद में होगा, और जैसे ही माइंड स्ट्रांग होता है, अर्थात जब आप खुद के करीब आएंगे, तब सब चीज प्रकृति आपको आगे से ला करके देने वाली है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।